नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरे भरे छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो आज के वीडियो का विषय है एलोवेरा। तो एलोवेरा की बात करने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा कैमरा बगिया की तरफ घुमा दूँ और फिर चलते हैं एलोवेरा के बारे में सब कुछ पूरा A to Z, जिसे संस्कृत में घृत कुमारी कहते हैं और ग्रामीण भाषा में ग्वार पाठा भी कहते हैं। ये गांव में पहले हमारी छत पे हुआ करता था और हम तब इसे ग्वार पाठा के नाम से ही जानते थे। बाद में फिर एलोवेरा के नाम से बहुत ही फेमस हुआ और जब से अभी तो मार्केट भरा पड़ा है, इसके इतने गुण हैं और मुझे लगता है कि उसके बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ये तो गुणों की खान है। लेकिन मेरे पास एक स्पेशल अनुभव है, क्योंकि मेरे पिता आयुर्वेद डॉक्टर रहे और हमारे यहाँ आँखों का इलाज किया जाता था इससे, और वो हमारा बचपन में बहुत बार हुआ है। वो अनुभव मैं आपसे ज़रूर साझा करूँगी और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी वो करके देखें। लेकिन उससे पहले मैं वो साझा करूँ, उससे पहले मैं इसके एलोवेरा के बारे में बात कर लेती हूँ कि इसको कैसी मिट्टी पसंद है, कितना पानी चाहिए, कितनी धूप चाहिए और क्या क्या इसकी केयर है, कितना खाद चाहिए। तो इसकी मिट्टी जो है ना, वेल ड्रेन्ड चाहिए, क्योंकि ये सैकुलेंट प्रजाति का पौधा है। ये अपने पत्तों में पानी रोक लेता है, तभी इसके पत्ते मोटे फूल के मोटे हो जाते हैं। सारे सैकुलेंट्स में यही गुण होता है कि वो पत्तों में पानी और अपने तने में पानी, जैसे कि अडेनियम भी एक सैकुलेंट ही है, ठीक उसी तरह ये अपने पत्तों में पानी स्टोर कर लेता है और पत्ते मोटे मोटे हो जाते हैं। और इसको सनलाइट, ये फुल सनलाइट में भी रह जाता है, सेमी शेड में भी रह जाता है और ये इंडोर प्लांट की तरह भी रह जाता है। जब ये इंडोर प्लांट की तरह रहेगा तो बिल्कुल ग्रीन होगा। देखिए, इसमें इसकी टिप ब्राउन हो रही है। वो पहले वाला प्लांट ग्रीन था और इसकी टिप ब्राउन हो रही है। ये इसीलिए कि जो फुल सनलाइट में वो थोड़ा ब्राउन हो जाता है और जो इंडोर रखेंगे वो बिल्कुल ग्रीन, लश ग्रीन रहेगा, और जो सेमी शेड वाला है वो भी ग्रीन रहेगा। जब टिप बहुत ज़्यादा सूख रही है और पत्ते का फुलाव भी कम हो रहा है, जैसे पत्ता चपटा चपटा दिख रहा है, तो समझिए इसमें पानी की कमी है, फिर पानी डालें। वैसे ये कम से कम पानी में रह जाता है। मिट्टी सैंड वाली होना चाहिए ताकि पानी तुरंत ड्रेन हो जाए, और इसकी कुछ भी केयर नहीं चाहिए। ये बहुत आसानी से सरवाइव करता है। प्रोपगेशन की इसकी बात है तो ये इसके प्लांट के, बड़े प्लांट के बगल से छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, जिससे ये एक प्लांट से अनेक में तब्दील हो जाता है। अगर वो छोटा सा बच्चा निकाल के हम अलग लगा देंगे दूसरे में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और मैं वो आपको भी पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊंगी। आप पूरा वीडियो देखिए। इसके स्वाद की बात कर लेते हैं। इसमें से कुछ कड़वे होते हैं और कुछ मीठे। मीठे मतलब इनका कोई स्वाद नहीं होता, और कुछ बहुत कड़वे होते हैं। तो ये मैंने अपने, जो जिसे हम कह सकते हैं शोध कह सकती हूँ मैंने अपने अनुभव से देखा, क्योंकि मेरे पास ये एक ही प्लांट था और यही प्लांट जब गर्मियों में मैंने खाया तो कड़वा लगा, लेकिन बरसात में खाया तो नहीं लगा। तो जब इसमें बहुत पानी डाल देते हैं तो इसका स्वाद ठीक हो जाता है। ये देखिए, इसकी मिट्टी मैंने बना के रखी है। 60% रेत है, बाकी 40% में थोड़ी सी 10% समझ लीजिए खाद है, बाकी क्यारी की मिट्टी है। आप इसे मिट्टी और रेत में भी लगा देंगे तो ये बहुत अच्छा चलेगा। इसको खाद की ज़रूरत नहीं होती, बस पानी नहीं रुकना चाहिए। इसको ज़्यादा पानी रुका तो ये सड़ जाएगा और तुरंत गल जाएगा। बस एक ही चीज़ है कि इसकी बहुत केयर नहीं करना। और ये देखिए, एक छोटा सा प्लांट है जिसे हम निकाल लेते हैं और निकाल के लगा देते हैं। और इस बीच में अपना अनुभव बताती जाती हूँ, जो मेरा बचपन का, जब हमारी आँखें रेड हो जाती थी, कोई इन्फेक्शन होता था, गांव की भाषा में कहते थे आंखें आ गई हैं। तो जब आंख आ जाती थी, हम लोगों की छोटे थे, तो पिता एक बड़ा सा एक पत्ती काटते थे, उसमें से एक चौकोर बिस्किट के आकार का पीस काटते थे, फिर उसे बीच में से चीर देते थे तो वो 2 बराबर के फाँक में बन जाता था, और एक फाँक तो लिसलिसा सा और एक फाँक तरफ हार्ड, और उसे फिर तवे पर रखते थे हार्ड तरफ से, और फिर उसके ऊपर हल्दी भुरक देते थे। हल्दी भुरक के जब वो गुनगुना सा होता था, जितना कि आंखें सहन कर लें, उतना हम दोनों आंखों पे आईपैड की तरह रख के और रूमाल बांध के रात में सोते समय होता था ये ट्रीटमेंट, और सो जाते थे। सुबह सफ़ेद आंखें निकलती थी, झक। ये आप ज़रूर करके देखें, ये मेरा आजमाया हुआ अनुभव है। देखिए, ये मैंने एक बच्चा निकाल लिया है, इसमें से एक नहीं 2 हैं, और इस बाकायदा रूट है इसमें, तो रूट सहित ही आप निकालें तभी ये लगेगा। और बस इसे सिंपल जो मैंने मिट्टी बताई थी उसमें आप अगर लगा देंगे
तो ये बहुत आराम से साल भर के अंदर इतना बड़ा हो जाएगा कि फैल के पूरे उसको कवर कर लेगा। क्यारी में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा फैलेगा, गमले में उतना नहीं फैलता है। मैंने इसीलिए क्यारी में लगा रखा है ताकि बायोडाइवर्सिटी मेंटेन हो, छत की आबो हवा शुद्ध हो। ऐसा भी कहते हैं कि जहाँ छत पे आप बागवानी कर रहे हैं तो अगर मेडिसिनल प्लांट हों, सब तरह के प्लांट हों, तो हमारी मिट्टी की इम्यूनिटी बढ़ती है। यही सोच के, बाकी मैं खाती तो कितना खाऊंगी, तो बहुत ज़्यादा है। मेरी हर क्यारी में एक प्लांट है। मेरे हाथ में फ़ोन है और मैं एक हाथ से लगा रही हूँ, थोड़ा इसलिए दिक्कत हो रही है, पर मुझे उम्मीद है आप समझ जाएंगे। इसको बहुत गहरा नहीं गड़ाना, बस उतना दबाना है कि इसकी रूट्स दबी रहें। ज़्यादा दबाएंगे तो इसकी जो पत्ती अगर दबेगी तो वो गल जाएगी और ये सरवाइव नहीं करेगा। तो लगाने के बाद हल्के हाथ से ऊपर खींच दें तो अपने आप वो उसकी रूट्स ऊपर आ जाएंगी और पानी डाल देंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो मैंने अपना आँखों वाला अनुभव बताया। वो बचपन में 2500 बार हम आँख में कभी आई ड्रॉप नहीं डाला करते थे, तब बस एलोवेरा के चार टुकड़े किए और हम सब बहनों को माँ बांध देती थी। और हाँ, वो जो हल्दी वो रखती थी वो घर की उसकी चक्की की पिसी हुई होती थी, उसमें मिर्च नहीं होती थी। आज के समय में अगर आप हल्दी उस पर डालेंगे, देखिए हल्दी भी एंटीसेप्टिक होती है और एलोवेरा के गुण तो हैं ही। सब मिला के बहुत कुछ है इसमें। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। जो लोग नए हैं वो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं वो मुझसे जुड़े रहें, और मैं इसी तरह बताती रहूँगी नए नए वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।